इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्योंग जो लीसिन से मिलने आती है और उससे पूछती है कि वो बाकी प्लेयर्स की तरह इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा है। ये सुनकर लीसिन उससे पूछता है कि क्या उसको मिस्टर होंग ने भेजा है, तो क्योंगजू कहती है हाँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है ताकि मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए मना सकूं। फिर वो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। क्योंगजू उससे पूछती है कि वो कभी भी इंटरव्यू क्यों नहीं देता है। लीसिन उसको बताता है कि कैमरा के सामने वो काफी डर जाता है, उसको घबराहट होने लगती है। तो क्योंगजू उसको समझाती है कि उसको कौन सा सिंड्रोम हुआ है और उसको ये भी बताती है कि वो इसको ओवरकम कैसे कर सकता है। क्योंगजू से बात करने के बाद लीसिन में थोड़ी हिम्मत आती है और वो इंटरव्यू के लिए मान जाता है। इंटरव्यू देने जाने से पहले क्योंगजू उसके हाथ पर स्माइली इमोजी बना देती है, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है। लीसिन कहता है मैं जल्दी ही इंटरव्यू देकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, कहीं जाना मत। वही सयान लीगन को लेकर विलेज के हेड से मिलने आती है। वो सयान को यहाँ पर रहने वाले पुराने लोगों की डॉक्यूमेंट्स देते हैं। विलेज के हेड को लीसिन जाना पहचाना लगता है और जब लीगन उनको बताता है कि इस गांव में उसकी नानी रहती थी, उसकी नानी का नाम जानने के बाद उनको सब कुछ याद आ जाता है। तो वो कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी नानी के घर के सामने वाले घर में रहा करता था। लीगन उनसे कहता है हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई है, तो मुझे माफ करिएगा क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। विलेज के हेड सयान को बताने लगते हैं कि बचपन में लीगन ने अपनी नानी को कितना ज्यादा परेशान किया था। ये सुनकर लीगन काफी हैरान रह जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो लीगन उनकी बातों को याद करता है। उन्होंने कहा था कि बचपन में उसने अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया था और वो किसी से बात भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी नानी को काफी परेशानी हुई थी। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि लीगन की वजह से किसी की जान चली गई थी। इन बातों के बारे में सोचकर लीगन का सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। उसको याद आता है कि उसके मॉम डैड टैक्सी में बैठकर जा रहे थे, तो वो उस टैक्सी के पीछे भाग रहा था और कह रहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लीगन एक टैक्सी को जाते हुए देखता है तो वो उस टैक्सी के पीछे दौड़ने लगता है। जब वो नदी के पास पहुंचता है तो उसको याद आता है कि दौड़ते दौड़ते वो गिर गया था और उसका मेडल और साथ ही वो भी पानी में गिर गया था, तो एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो उसका मेडल ढूंढने के लिए फिर से पानी में गई थी, पर वो वापस नहीं आई थी। ये सारी बातें याद आने की वजह से उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। तो सयान उसको संभालती है, पर उसको समझ नहीं आता है कि लीगन को हो क्या रहा है। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या उसको अपनी फीलिंग्स लीगन से कन्फेस कर देनी चाहिए। हाँ, उन दोनों ने किस किया था, पर क्योंगजू ने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। वो ये भी सोच रही होती है कि क्या वो लीगन के लायक भी है, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट लव नहीं है। तभी लीगन वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और क्योंगजू को हक कर देता है और कहता है जब बचपन में तुम मेरा मेडल लाने पानी में गई थी तो तुम वापस नहीं आई थी, जिससे मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, पर तुम मेरे सामने खड़ी हो, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। लीसिन उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है, जिससे वो काफी सैड हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में आता है और क्योंगजू ने जो स्माइली इमोजी उसके हाथ पर बनाया था उसको मिटाने लगता है, पर वो मिट नहीं रहा होता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है। रात को लीगन क्योंगजू को मैसेज करता है। उसने क्योंगजू को बाहर आने को कहा होता है ताकि वो दोनों साथ में थोड़ी देर वॉक पर जा सके। इस मैसेज को देखकर क्योंगजू काफी खुश हो जाती है। तभी उसको सयान की मॉम का कॉल आता है। फिर हम उन दोनों को कार में बैठकर बात करते हुए देखते हैं। सयान की मॉम कहती है सयान तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो प्लीज तुम उसको समझाओ कि वो मेरे साथ इटली वापस चले। तो क्योंगजू कहती है वो अब एक एडल्ट है तो अपने फैसले वो खुद ले सकती है। यहाँ पर बातों ही बातों में क्योंगजू को पता चलता है कि लीसिन और सयान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब लीसिन इटली के टूर पर गया था तो वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी और वो दोनों कई बार डेट पर भी गए थे। ये बात जानकर क्योंगजू शॉक्ड हो जाती है। क्योंगजू को अब समझ आ जाता है कि लीसिन ने जिसको किस किया था वो सयान थी। इसका मतलब सयान लीगन की फर्स्ट लव है। क्योंगजू लीगन से मिलने आती है पर उससे मिलती नहीं है। वो लीसिन को कॉल करती है और पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। फिर वो उससे मिलने जाने लगती है और उसको जाते हुए लीगन देख लेता है। क्योंगजू लीसिन के पास आकर कहती है सयान लीगन की फर्स्ट लव है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लीसिन कहता है क्या मेरे बताने के बाद कुछ बदल जाता, वैसे इस बात को लेकर तुम इतना क्यों परेशान हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फर्स्ट लव का नाटक करते करते तुम उसको लाइक करने लगी हो। अगर ऐसा है तो खुद को अभी रोक लो, क्योंकि तुम लीगन
लीगन की फर्स्ट लव नहीं हो। लीगन अपनी फर्स्ट लव को चाहता है। अगर उसको पता चल गया कि तुम उसकी फर्स्ट लव नहीं हो तो वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा और तुम उसको बेवकूफ बना रही थी, इस वजह से वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करता रहेगा। ये सब सुनकर क्योंगजो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर लीगन पहुँच जाता है जो कि ली सिन नोटिस कर लेता है। तो ली सिन क्योंगजो को जबरदस्ती उसके सामने किस करता है, जो देखकर लीगन गुस्सा हो जाता है और उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। तो ली सिन उसको धक्का देता है जिसकी वजह से वो पूल में गिर जाता है। पूल थोड़ा गहरा होता है और लीगन को तैरना नहीं आता जिसकी वजह से वो डूबने लगता है और उसको वो मेमोरीज याद आने लगती है जब बचपन में वो नदी में डूब रहा था, साथ ही हान रिवर में वो गिर गया था। लीगन पानी में डूब रहा होता है तो उसको बचाने के लिए क्योंगजो और ली सिन पूल में कूद जाते हैं और जल्दी से लीगन को पानी से बाहर निकालते हैं। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने क्योंगजो बैठी होती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो क्योंगजो नहीं बल्कि सयान है। तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सयान बताती है कि तुम इस वक्त बीमार हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे डैड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लीगन कहता है क्योंगजो कहाँ पर है, मैं बीमार हूँ, क्या उसको पता नहीं है? तो सयान कहती है उसको पता है और उसने ही मुझे घर का पासवर्ड बताया था। वो अभी हॉस्पिटल के कामों में काफी बिजी रहने वाली है तो कई दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंगजो अपने घर पर होती है और उसको लीगन की काफी चिंता हो रही होती है और सोच रही होती है कि सयान ने उसको अब तक कॉल क्यों नहीं किया। वहीं सयान लीगन के बॉडी पर बहुत सारे फीवर पैचेज लगा देती है और उसके चेस्ट पर आइस पैक भी रख देती है ताकि उसका बुखार कम हो सके। पर इन सब की वजह से लीगन की बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है और उसको काफी ठंड लगने लगती है। तो सयान उसको 2-3 जैकेट पहना देती है और रूम में हीटर भी ऑन कर देती है। फिर वो लीगन के लिए खाना बनाने लगती है और साथ ही क्योंगजो को कॉल करके लीगन के कंडीशन के बारे में उसको बताती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि क्योंगजो ने सयान को वहाँ पर लीगन का ख्याल रखने के लिए भेजा है। सयान से बात करने के बाद क्योंगजो अपने मन में कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी उसको ली सिन का कॉल आता है तो वो उसका कॉल कट कर देती है। ली सिन को मिस्टर होंग कुछ फोटोज भेजता है और बताता है कि उसने एजेंसी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और उसको इस आदमी के ऊपर शक है, शायद यही आदमी एजेंसी में वो फोटोज डिलीवर करने आया था। वहीं क्योंगजो अपने भतीजे के साथ बुक्स अरेंज कर रही होती है तो उसको लीगन की इमोशन डायरी मिलती है। क्योंगजो को अपने भतीजे से पता चलता है कि उसके घर पर जो लीगन का सूटकेस है उसके अंदर सयान को ये डायरी मिली थी। फिर क्योंगजो उस डायरी को पढ़ने लगती है। जब प्रोफेसर ने लीगन को पहली बार इमोशन डायरी लिखने को कहा था उस वक्त वो हाई स्कूल स्टूडेंट था। वो प्रोफेसर से नजरें नहीं मिला पाता था क्योंकि प्रोफेसर उस वक्त विग पहना करते थे जिसकी वजह से वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता था। ये पढ़कर क्योंगजो को हंसी आने लगती है। उसके आगे लिखा होता है जब मैं अपनी नानी के साथ रहता था तो ली सिन जब भी टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड टूर पर जाता था तो वो अक्सर अपने जीते हुए ट्रॉफीज और मेडल्स मुझे कुरियर किया करता था। उन सभी चीजों को देखकर मेरे मन में ख्याल आता था कि क्या वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो चीजें मैं अचीव नहीं कर पाया वो सभी चीजें वो अचीव कर रहा था। जिस दिन मेरा बर्थडे आता है उसी दिन ली सिन का भी बर्थडे आता है, पर मेरे मॉम डैड मेरे बर्थडे पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, बस ली सिन का ही बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जो दिन मेरे लिए खास है उस दिन भी मेरे साथ कोई नहीं है। क्या मेरी फर्स्ट लव यहाँ पर होती तो क्या वो मेरे साथ होती, या फिर सभी लोगों की तरह वो भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाती। ये सब पढ़कर क्योंगजो काफी उदास हो जाती है। फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि क्योंगजो को कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती है। तो लीगन सयान से कहता है कि तुम जरा क्योंगजो को कॉल करो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सयान उसको कॉल करती है तो वो एक बार में ही कॉल उठा लेती है। तो लीगन उससे फोन ले लेता है और कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। तो क्योंगजो कहती है मुझे पता है पर सयान वहाँ पर मौजूद है, वो तुम्हारा मुझसे भी अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं अभी बहुत बिजी हूँ इसलिए बात नहीं कर सकती और फोन कट कर देती है, जिसकी वजह से लीगन काफी सैड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।